जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्।
अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। चौथे श्लोक पर हमारा अध्ययन चल रहा है। एक बार इसके ऊपर दृष्टिपात कर लें। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मया जगत अव्यक्तमूर्तिना इदं सर्वं ततम, यानी अव्यक्त निराकार परमात्मा से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, परिपूर्ण है। ततम मत्स्थानि सर्वभूतानि, यहाँ इस जगत में भूत मात्र जो है वह मेरे स्थान पर है, यानी कि मुझ पर आधारित है, मैं उन सब का आधार हूं। न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। अच्छी बैटिंग चल रही थी, लग रहा था कि स्कोर भी अच्छा हो जाएगा, और बीच में गुगली आई और बड़ी अच्छी गुगली आई। एक साध्वी ने पूछा है कि इस प्लॉट में ये ट्विस्ट क्यों आया। भगवान कहते हैं ना कि मैं सबका आधार हूं, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना, सामने ही है ना श्लोक हमारे। और 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और यहां से हम गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं कि ईश्वर का, ईश्वर तत्व का, परमात्मा का, परम तत्व का यदि हमें अनुभूति करना है, या तो उसका जो लिटमस टेस्ट है दैट इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, बराबर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी उनका जो कंसेप्ट, जो ओमनी प्रेजेंस है, सर्वव्यापीपन कहाँ गया। यहां तो भगवान कहते हैं मैं तो उनमें नहीं हूं। यदि सर्वव्यापी है, हाउ कैन यू से हियर, प्लॉट में ट्विस्ट कैसे आ गया। बड़ी अच्छी गूगली आई है। एनीवे, इसी का तो मजा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आप लोग मनन करते हो। दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट। जो भी यहां से कहा जा रहा है सीधा सीधा उठा के जेब में नहीं रख दिया, लेकिन उसके ऊपर कुछ अच्छा मनन हो रहा है। दैट इज अ प्रूफ, एंड सच गूगलीज आर ऑलवेज वेलकम। आइए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर टॉक इन प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। भगवान ने 7वें अध्याय में भी ये बात हमसे करी थी। लास्ट टाइम हमने उसकी चर्चा करी थी कि अपने परा और अपरा स्वरूप की बातें करी थी भगवान ने। Anyway, let us unfold the whole mystery.
9वें अध्याय के पहले 3 श्लोक में भगवान ने मार्केटिंग करी, जैसा हम बात करी थी, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है इस अध्याय का, ईश्वर ज्ञान, उसके बारे में। और जैसे हमें मालूम है कि भगवत गीता का एक बीच का पोर्शन है, पहले 6 अध्याय में भगवान ने जीव स्वरूप का उजागर किया। 7 से 12वें अध्याय के बीच में जो सेंट्रल थीम है, उसके अंदर भगवान ईश्वर स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर जो तीसरा त्रिकुट आएगा 13 से 18वें तक, उसमें जीव और ईश्वर के ऐक्य की बात करेंगे। तो यहाँ भगवान कृष्ण ईश्वर के स्वरूप के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो उनका जो ऊपरी स्वरूप है, यानी कि परा स्वरूप है, परा प्रकृति है, उसके बारे में 7वें अध्याय में भी बात करी थी। और उनका जो नीचे का स्वरूप है, हायर और लोअर, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी, ऊपरी और नीचे का, ऐसा ऊपर नीचे का कुछ नहीं है, बट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के लिए, ऊपरी स्वरूप जो है परमात्मा का वो परा प्रकृति है, नीचे का जो स्वरूप है वो अपरा प्रकृति है। और ऊपरी स्वरूप परा प्रकृति का अर्थ ये है कि परमात्मा उस स्वरूप में, परा स्वरूप में, परा स्थिति में समयातीत है, स्थल के ऊपरी है, यानी कि इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो इस बियॉन्ड टाइम और स्पेस का जो उनका स्वरूप है, जो कंडीशन है, उसमें अविभाजनीय है, अचल है, टाइम और स्पेस से परे है, और सातत्य से है, या तो एब्सोल्यूट है, यूनिक है। ये परमात्मा का परा स्वरूप है। अगेन आई कम बैक टू द सेम श्लोक, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। ये आत्मा के बारे में बोलो या परमात्मा के बारे में बात करो, बात एक ही है, आत्मा ही परमात्मा है। सो दैट इज अ हायर नेचर, ऊपरी स्वरूप है परमात्मा। और अपरा प्रकृति जो परमात्मा की है, जो लोअर नेचर जिसको हम कहेंगे, वह समय और स्थल की मर्यादा से बंधा हुआ है, यानी इट इज विद इन टाइम एंड स्पेस। इसमें बदलाव आ सकता है, डिवीजन आ सकता है, तात्विक रूप में यदि इसको बारे में देखने को जाएं उपनिषद की भाषा में, तो जो भगवान की परा प्रकृति है उसको ब्रह्म कहा गया, और अपरा प्रकृति जो है उसको ईश्वर कहा गया, यानी कि माया आच्छादित ब्रह्म वो ईश्वर। ब्रह्म ने ही माया का सृजन किया और उसी माया को अपने ऊपर लपेट लिया, ऐसा इन अ कोलोक्वियल लैंग्वेज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, कि उन्होंने एक दुपट्टा बनाया माया नाम का, और वो दुपट्टा अपने ऊपर शाल बनाई और अपने आप वही शाल ओढ़ ली माया की। तो वो ब्रह्मन जब ये माया रूपी शाल को ओढ़ते हैं, तो क्योंकि माया के शाल को ओढ़ी है विच इज टाइम एंड स्पेस, तो टाइम और स्पेस के बंधन में आ गए, और वह ब्रह्म जो है अपनी ही इच्छा से माया से लपेट कर अपने आप को
ईश्वर के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं, और वो है परमात्मा का अपरा स्वरूप। तो यह जो अपरा स्वरूप परमात्मा का है उसको भगवान ने ज्ञान कहा, और परास्वरूप है वह विशेष ज्ञान यानी कि विज्ञान कहा। ज्ञानम विज्ञान सहितम। सो ज्ञान यानी अपरा स्वरूप, ईश्वर की बात, और विज्ञान वो ब्रह्म की बात, दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। अभी ये चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक इस अध्याय के भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप की बात कर रहे हैं। एक बात या और भी क्लेरिफाई कर लें, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अलग अलग लेवल से अपने आप को संबोधित करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, जिसका जिक्र लास्ट टाइम भी हमने किया था। वो परब्रह्म के रूप में भी बात कर रहे हैं, ब्रह्म के रूप में भी बात कर रहे हैं, ईश्वर के रूप में भी बात कर रहे हैं, और अर्जुन के मित्र सखा भाई के रूप में भी बात कर रहे हैं। या मित्रोसी में सखा चेती, क्या ये बात भी कर रहे हैं। यानी कि भगवान अपना जो लेवल है, जो पेडेस्टल है, वो बदलते रहते हैं। कभी यहाँ इस पायरी पर चढ़ जाते हैं, कभी उतर के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं अर्जुन की पायरी के ऊपर, और कभी बिल्कुल परब्रह्म बनकर बात करते हैं। सो एट डिफरेंट प्लेसेस ही इज टॉकिंग इन ए डिफरेंट टोन, और उसको यदि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यदि हमने पकड़ लिया तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। एनीवे, यहां जो चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप की बात कर रहे हैं, और यही उपनिषदों का भी निचोड़ है। तो यहां भगवान कहते हैं कि मेरा जो ऊपरी नेचर है वह अव्यक्त मूर्ति है। जगद अव्यक्त मूर्तिना मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति यानी मेरा कोई रूप नहीं है, आई एम फॉर्मलेस, देयर इज नो फॉर्म, मेरा कोई शेप नहीं है। अभी हमारी यानी कि इंद्रियातीत है, इट इज बियॉन्ड सेंसेस, हमारे इंद्रियों से परे है। इंद्रियाणि न अभिव्यक्तते यानी कि अव्यक्त है। इंद्रियां हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से जिनको हम पकड़ नहीं सकते हैं, वैसा परमात्मा का यह परास्वरूप है। यानी कृष्ण यहां अव्यक्त मूर्तिना शब्द का जब भी प्रयोग करते हैं, तब ये कहना चाहते हैं कि यह मेरी परा प्रकृति जो है वह ये इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। दूसरी बात भगवान यहां जो कह रहे हैं, तीसरे श्लोक का जरा सा रेफरेंस दे दो आपको। भगवान ने राइडर लगाकर हमको यहां भेजा है, क्योंकि यहां कहीं एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन हमें दिखेगा। इसलिए तीसरे श्लोक में भगवान ने कह दिया अश्रद्धा दहना पुरुषा, यानी कि जो जिसको इसमें श्रद्धा नहीं है वह इस बात को पकड़ नहीं पाएंगे। अब ये श्रद्धा क्या है उसकी भी बात हम करने वाले हैं, डोंट वरी, ये पूरा धीरे धीरे उजागर
हो रहा है, बिकॉज जो गूगली आई है बहुत अच्छी आई है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा समय देंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक मैनर. तो इस श्लोक के दूसरे जो पहलू है, पहला भगवान ने बताया कि मैं अव्यक्त हूं, आई एम नॉट कॉग्निजिबल बाय द सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियातीत. दूसरी बात जो भगवान यहां बता रहे हैं वो है ततम. ततम यानी सर्वगतम. ततम यानी ऑल परवेडिंग. जो बात हो रही थी ना, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंस. तो स्पेसिफिकली भगवान कहते हैं कि मैं निर्गुण हूं और सर्वव्याप्त हूं, ओमनी प्रेजेंट हूं. और यह निर्गुणम है वो अव्यक्तम, और सर्वव्याप्त है इस ततम. तन यानी टू परवेड, आच्छादित होना. संतति शब्द भी इसके ऊपर से आया है, तन के ऊपर से, तत् के ऊपर से. समथिंग विच इज फ्लोइंग, विच इज कंटिन्यूअस, और जो हमारे वंश को परंपरागत कंटिन्यू रखता है उसको संतति कहा गया है. ततम यानी टू परवेड, आच्छादित होना. तो जो ततम शब्द जो है वो छोड़िए, ग्रामर में बहुत क्रुदंत है. दोज हु आर इंटरेस्टेड, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ततम का. इन शॉर्ट, ततम यानी संपूर्णपणे आच्छादित, सर्वगतम यानी सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट. तो अव्यक्त है इसलिए ततम है, बिकॉज ही इज अनमैनिफेस्टेड एंड देयरफॉर ही इज ऑल परवेडिंग. क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए वो सर्वव्यापी है. अव्यक्त है, उनका कोई रूप नहीं है, एंड बिकॉज देर इज नो फॉर्म, कोई स्वरूप नहीं है, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. यदि रूप होता है तो उसकी बाउंड्री होती है. क्योंकि कोई भी स्वरूप आप पकड़ लो इन एनी फॉर्म, तो उसकी एक बाउंड्री होती है. तो यहां अव्यक्त कहते हैं भगवान, आई एम अनमैनिफेस्टेड, मैं दिखाई नहीं देता हूं, यानी कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. मान लीजिए कि ज्योमेट्रिकल शेप हम लेंगे, कोई स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, रेक्टेंगल होगा, एलिप्स होगा, तो उसका उसकी अपनी अपनी परिधि है, उसकी अपनी अपनी बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के अंदर वो शेप बना हुआ है. भगवान फॉर्मलेस है, बाउंड्री लेस है, उनका कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, और इसलिए ही इज ऑल परवेडिंग. एक भक्त को बड़ी हैरानी हुई, और उन्होंने एक अनूठे अंदाज में इस बात को उसकी रजूआत करी है.
क्योंकि ये थोड़ा हेवी चल रहा है, तो सोचा बीच में एक स्वीट डिश आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो परमात्मा का ये जो स्वरूप है, उसकी हैरानी इस भक्त के मन में है। और वो हैरानी यह है, सुनिए। ये भाई साहब ने अपनी माता जी से ये भजन सुना हुआ था और इतना अच्छा था कि फिर उन्होंने थोड़ा R&D करके उसको कहीं से ढूंढा और अपनी बहुत मीठी आवाज में उसको गाकर सुना रहे हैं। आइए उसका पहले मजा आनंद लेते हैं। अजब हैरान हूँ भगवन, आवाज आ रही है? तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको एक अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे। तुम ही कह दो भला कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम ही हो व्याप्त कण कण में, तुम ही बसते हो तन मन में। तुम ही हो व्याप्त कण कण में, तुम ही बसते हो तन मन में। तो फिर ढूंढूं कहाँ तुमको,
कहाँ मस्तक झुकाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। इसके आगे इस भजन में और भी 3 अंतरे हैं। आइए डिस्प्ले करता हूं। पहले आगे वाले जो अंतरे गाए हैं वो देख लेते हैं। अजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। मूर्ति भी भगवान है, फूल भी भगवान है, भगवान को भगवान के ऊपर कैसे चढ़ाऊं। लगाना भोग कुछ तुमको, या एक अपमान करना है। खिलाता है जो सबको, उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। तुम्ही कह दो भला, कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। तुम ही हो व्याप्त कण कण में, तुम ही बसते हो तन मन में। तो फिर ढूंढूं कहाँ तुमको, कहाँ मस्तक झुकाऊं मैं। इज ओमनी प्रेजेंट, कहाँ जाकर मस्तक झुकाओगे आप। करे किस तौर आह्वान की तुम मौजूद हो हर जहां। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाओ मैं। यू आर ओमनी प्रेजेंट, मैं घंटी बजाकर कहाँ बुलाऊं तुमको। लास्ट टाइम हमने बात करी थी ना, जब हम पूजा करते हैं तो भगवान का आह्वान करते हैं कि भाई इस मूर्ति में परमात्मा का आह्वान करता हूँ, फिर वहां हम पूजा करते हैं वगैरह, और फिर घंटी बजाकर बुलाते हैं भगवान को। तो आप तो यू आर ओमनी प्रेजेंट, घंटी बजा के कहाँ बुलाऊं मैं। निरादर है बुलाने को। भुजा ये ओमनी प्रेजेंट, सॉरी ये निर्गुण निराकार। भुजाएं हैं न गर्दन है, कोई आकार ही नहीं है, फॉर्मलेस है। भुजाएं हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। तुम ही हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाओ मैं। कोई स्वरूप ही नहीं है तुम्हारा। निर्गुण निराकार के लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे, निर्गुण निराकार की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि दिस इज द रीजन। पूजा करने के लिए सगुण साकार चाहिए। बड़े नादान है वे जन, जो गढ़ते आपकी मूरत, जो आपकी मूर्ति बनाते हैं। बनाता है जो सब जग को, उसे कैसे बनाऊं मैं। पूरे जग का जिसने निर्माण किया है, उसकी मूर्ति मैं कैसे बनाऊं। अजब हैरान हो भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे सेवा मिलाऊं मैं। ये परमात्मा का परास्वरूप है। इसलिए यदि कोई पूछे कि क्या भगवान वैकुंठ में है, कैलाश में है,
तो हम क्या उत्तर देंगे? हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ, भगवान वैकुंठ में हैं, लेकिन यदि हमने कहा कि भगवान वैकुंठ में हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट, हमारी उक्ति गलत साबित होगी। क्योंकि यदि आपने कह दिया कि भगवान वैकुंठ में है, तो कैलाश एक्सक्लूड हो गया। तो वैकुंठ में तो कैलाश में नहीं है, और वैकुंठ में भी है और कैलाश में भी है, तो पृथ्वी पर नहीं है। यानी किसी स्पेसिफिक स्थान की आप बात करोगे तो अनादर है उनका। तो यदि हमारे मन में विचार आया, तो कोई हमसे पूछे कि क्या भगवान वैकुंठ में है, क्या उत्तर देंगे? हमारा उत्तर यह रहेगा कि भगवान वैकुंठ में भी है। गॉड इज ऑल्सो इन वैकुंठ। यानी उन्हें किसी एक स्थान पर बांध के नहीं रख सकते। ये बात हमने करी थी, याद है ना? अमेरिका में जब विवेकानंद जी थे और यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स के लिए जाया करते थे, तो किसी मस्खरे विद्यार्थी ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, गॉड इज नोवेयर। विवेकानंद ने आकर देखा और उस सेंटेंस में नोवेयर में डब्ल्यू और एच के बीच में एक स्पेस डाल दी उन्होंने और कहा, गॉड इज नाउ हियर। परमात्मा अभी यहां मौजूद है। ये परमात्मा के स्वरूप की बात है। तो हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू ट्रैवल एनीवेयर। चार धाम नहीं किया है, डोंट वरी। अमरनाथ नहीं जा पाए, डोंट वरी। कहीं भी नहीं जा पाए, डोंट वरी। नो, मन में वो वसवस हो रही जाए ना कि ये रह गया, वो रह गया, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं हुए, मेरे तो 10 ही हुए हैं, 2 बाकी हैं, और अभी पैर नहीं चलते, अभी तो पग रही गया, वे शू करवूं? क्या? डोंट वरी। क्योंकि भगवान के साथ एकाकार होने नहीं, आप जा सको अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा करने की मना नहीं है। हाँ, सॉरी, यानी इसको वापस उल्टा मत समझ लेना। तीर्थ यात्रा करने से मन पवित्र होता है, और ये जो रबड़ी पाने के लिए जो बर्तन धोने की बात है ना, वो चित्त शुद्धि के लिए सब जरूरी है। यानी तीर्थ यात्रा कर सको, अच्छा है, इसमें कोई, वी आर नॉट अगेंस्ट इट। लेकिन कहीं नहीं जा पाए तो उसका गम नहीं रखना है हमें, कह रहे रह गया, खाली 12 ज्योतिर्लिंग में से 8 ही हुए, मेरे 4 नहीं हुए, अभी क्या होगा? मैं अपनी बात करूं, चारधाम यात्रा के लिए हम 3 बार जाकर आए हैं, और बद्रीनाथ अभी तक रह गया है, और अब जिम्मे पड़तो ज नहीं। वे हमारी श्रीमती जी ने भगवान को चढ़ाने के लिए धोती वगैरह जो बद्रीनाथ में करते, सब लेके रखा, ऐसे ही पड़ा है कबाट में। 3 बार जाकर आए चारधाम, बद्रीनाथ नहीं हुआ। और अभी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रहा है कि बद्रीनाथ धाम से अदृश्य થઈ જવાનું છે। अजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। नो प्रॉब्लम, जितना गए आनंद है।
नहीं जा पाए उसका गम नहीं है। यानी गॉड इज नाउ हियर, भगवान यही है, इधर ही है, हमारे बीच में। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि हमें, जिसको हम कहते हैं ना कि विजडम, ज्ञान, नॉलेज एंड विजडम, ये बात हम बार बार हम करते हैं। नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन, माहिती, और विजडम यानी अनुभूति। सो दैट नॉलेज एंड विजडम का जो फर्क है वो हम यदि समझ ले तो हमें नॉलेज तो है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इज ओमनी प्रेजेंट, दैट इज अवर नॉलेज। लेकिन वो नॉलेज जो है वो अनुभूति में यानी कि विजडम में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। यानी कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम 24/7 हमारे मन में ये एहसास रहना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे बीच में है, यहाँ है। गॉड इज नाउ हियर, ये विजडम है। तो वेदांत कहता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है। यदि हमें एहसास हो जाए कि परमात्मा यहां ही है, हमारे साथ ही है, यानी परमात्मा हमसे अलग हैं, वह भाव मन में से निकाल देना, वही उनके साथ जुड़ना है। दैट इज द मर्जर विद गॉड, जिसको प्राप्तस्य प्रापणम कहा गया है हमारे इसमें स्क्रिप्चर्स में। ये बात कही गई है, दोबारा दोहराता हूं जस्ट टू एम्फसाइज ऑन दैट। परमात्मा प्राप्त हुए ही हैं, मात्र उनकी विस्मृति हमको हुई है, क्योंकि देहभान की वजह से हम परमात्मा का अपना जो स्वरूप है उसको हम भूल गए हैं, देह के साथ तादात्म्य करते हुए। लोग अपने गुजराती में कहेवत है ना, काकमा छोकरो ने गाम गोते, ये वाली बात है। परमात्मा हमारे साथ ही है, यही है, हमेशा मौजूद है, लेकिन उसकी विस्मृति हो गई है। तो ये ततम, सर्वव्याप्त। श्लोक का तीसरा पहलू जो है, पहला अव्यक्त मूर्ति ना, दूसरा ततम, तीसरा है मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। संपूर्ण जगत मेरे ऊपर आधारित है। सर्वभूतानि यानी इस जगत में जो भी कुछ है वो सब मेरे ऊपर आधारित है। मैं विश्व का आधार हूं, लेकिन न चाहम तेषु अवस्थितः। अवस्थित यानी कि उसका आधार, उसके आधार पर मैं नहीं हूं। श्लोक का अर्थ क्या है? मस्थानी सर्वभूतानि यानी कि ये पूरा जो जगत है वह मेरे ऊपर आधारित है, लेकिन मैं उनके ऊपर आधारित नहीं हूं। आई एम नॉट सपोर्टेड बाय देम, आई एम सपोर्टिंग देम। ओके, बहुत जाना माना पॉपुलर श्लोक इस बात को उजागर करेगा, जो आप सबको मालूम है। And when I recite, all of you will sing with me, I know that. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। बराबर।
इस श्लोक की जो पहली स्टैंजा है, शांताकारम भुजगशयनम, बराबर, शांत आकार है जिनका, विष्णु भगवान की उस मूर्ति को देखिए। वो पिक्चर में एक्चुअली आपको दिखाना है, बट हमने देखा है, यानी हमारे दिमाग में है, बराबर। शेषशाही भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, बराबर है, शेषनाग के ऊपर अच्छा शयन करते हैं, उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है, जहाँ ब्रह्मा जी विद्यमान है और ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे हैं, बराबर। ये दिस ए वेरी वेरी वेल नोन पिक्चर, आपको चाहिए तो मैं इंटरनेट पर भी ढूंढ के दिखा दूं, बट एनीवे दैट इज नॉट नेसेसरी, इट इज देयर इन अवर माइंड। क्योंकि ये पिक्चर यदि मुझे आपको दिखाने की जरूरत पड़े, देन वी शुड वाइंड अप दिस क्लास, फिर यह धंधा बंद करना पड़ेगा। तो शांताकारम, शांति से भगवान शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। भुजग शयनम, भुजग यानी शेषनाग, शेषनाग के ऊपर जो शयन कर रहे हैं, यानी कि भगवान को एक जगह पर सुला दिया। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, पद्मनाभम जिनकी नाभि से कमल निकला हुआ है, पद्मनाभम। सुरेशम देवों के जो ईश है, सुर यानी देव, सुर और असुर, बराबर। असुर जो नहीं हो, सुर, सुर यानी कि देव, देव देवों के देव, तो सुरेशम। सूर्य जी सामने बैठे हैं, आपको मालूम पड़ गया ना आपके नाम का अर्थ। विश्वाधारम, अभी देखिए, जो विश्व का आधार है। गगन सदृशम, ये जो पूरा आकाश है, गगन जो है उसके व्याप्त, उसमें व्याप्त है, उसके जैसे हैं। मेघ वर्णम शुभांगम, बराबर, जिनका वर्ण मेघ श्याम का जैसा वर्ण है, उनके जो श्री अंग है वो बहुत सुंदर है। इस श्लोक की पहली लाइन जो है ना, वो पीजी के स्टूडेंट्स के लिए है, और दूसरी लाइन है ना, वो पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, यानी कि वह विष्णु जिनकी हम पूजा करते हैं, सगुण साकार, ये उनकी अपरा प्रकृति, अपरा स्वरूप, सगुण साकार, विच इज अ फॉर्म, बराबर, देह है, फॉर्म है। सो इट इज बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस, ये उनकी अपरा प्रकृति है। और दूसरी लाइन में सीधा कॉन्ट्राडिक्शन, विश्वाधारम गगन सदृशम, द वन हु इज सपोर्टिंग द यूनिवर्स। पहली लाइन में बोल रहे हैं शेषनाग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शेषशाही है ना। हमारे एक संत ने बहुत अच्छा कहा है कि जगत का सबसे पहला डल्लो पिलो वाला पलंग है तो ये भगवान का है, शेषनाग वाला, तो फर्स्ट बेड कंफर्टेबल। यानी भगवान को आपने क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर लेटा दिया, यानी कि वो गेव हिम वन प्लेस, कि चलो भगवान यहां सो जाओ, यू असाइंड हिम अ प्लेस। ये किसके लिए है? जूनियर केजी के बच्चों के लिए है। लेकिन इमीडिएटली दूसरी स्टैंजा में पीएचडी के स्टूडेंट्स तक ले जाते हैं हमको। विश्वाधारम, पहले कहा भुजग शयनम, यानी कि शेषनाग उनका आधार है, अभी कहते हैं कि वह विश्व का आधार है। तो वहां भगवान पूरे विश्व का आधार है, तो शेषनाग उनका आधार नहीं हो सकता, बराबर। तो भगवान कहाँ है? गगन सदृशम, ऑल परवेडिंग, वही ततम जो यहां भगवान कह रहे हैं।
और इसलिए मस्तानी सर्वभूतानी, सभी भूत मात्र जो है वो मेरे अंदर है। आपको डॉट्स कनेक्ट करना है तो अविनाश व्यास की वो जो रचना मैंने आपको भेजी थी आशा भोसले की आवाज में, स्तंभ विना आँखों आकाश लटकाव्यो मही चंद्र सूरज तारानु तोरण टींगाड्यो सौने टींगाड़नार लटकन तो लाल मारा पालवनी कोरे टींगायो जशोदानो जायो मारे पालवडे बंधायो जशोदानो जा। स्तंभ विना आँखों आकाश लटकाव्यो जड़े, इतना पूरा, देर इज नो सपोर्ट। मही चंद्र सूरज तारा ना तोरण टिंगाव्या, कहां से आया ये सब? सौने टिंगाड़ना लटकन तो लाल मारे पालव ने कोरे टिंगा। बस यहां भी वही बात है, अव्यक्त मूर्ति ना, ओमनी प्रेजेंट, ऑल परवेडिंग, स्तंभ विना आँखों आकाश लटकायो। और वही जब इस सगुण साकार स्वरूप में आता है, अपरा प्रकृति जिसकी होती है, तो बाल कृष्ण का स्वरूप धारण करके जसोदा जी का पालव पकड़ के खड़ा है। स्तंभ विना आँखों आकाश लटकाव्यो मही चंद्र सूरज तारानु तोरण टींगायो सौने टींगाड़नार लटकन तो लाल मारा पालवनी कोरे टींगायो जशोदानु जायो। ये उनकी महिमा है। मस्तानी सर्वभूतानी, मैं सबको सपोर्ट करता हूं। आई एम द सपोर्टर ऑफ द यूनिवर्स। और इन द सेम ब्रेथ वो कहते हैं न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं इनके सपोर्ट पर नहीं हूं। आई एम नॉट सपोर्टेड बाय देम। मैं सबको आधार हूं, लेकिन वो मेरा आधार नहीं है। जगत आधार विश्वाधारम गगन सदृशम। और वो स्वरूप कैसा है? देखिए, ये रचनाकार भी क्या क्या, जो मैंने आपको कहता था ना कि पहली लाइन केजी वालों के लिए और दूसरी लाइन पीएचडी वालों के लिए है। पीएचडी वाले कौन? विश्वाधारम गगन सदृशम योगिभिर ध्यान गम्यम, योगी भी ध्यान गम्यम, योगियों के ध्यान में जो दिखते हैं वो योगी जिनका ध्यान करते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम योगी फिर ध्यान गम्यम। मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, ये सब उनके विशेषण है। लक्ष्मी जी के पति कमल नयन, जिनके नयन बहुत सुंदर हैं, वो योगी भी ध्यान गम्यम, योगियों जिनका ध्यान करते हैं वो। वंदे विष्णुम भव भयहरम, हे विष्णु वो मेरे संसार का जो भय है उसका आप नाश करते हैं। विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो संसार रूपी सागर से हमें निकाल देते हैं। वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम, वापस वही ओमनी प्रेजेंट, सर्वलोकैकनाथम, सभी लोगों के नाथ है। द वन हु रूल्स ओवर द एंटायर यूनिवर्स, ये उनका स्वरूप है। तो भगवान जगत के अधिष्ठान है, फॉर्मलेस है, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी है और सभी के आधार है। सो मया ततमिदं सर्वं जगतव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः।
मुझे निराकार परमात्मा से सब जगत परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। विद दिस विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। बैटिंग जारी है। इस गुगली बॉल को अच्छी तरह से खेलना है। सो नेक्स्ट सैटरडे इसी श्लोक के साथ हम मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।